Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने वहीं से जहाँ से मैंने आपको बोला था कि वहीं से स्टार्ट होगा। ये मार्केट है MGN, लेकिन ये मेरे जाने की जगह नहीं है। सो मैंने टर्न ले लिया है इससे अगली पे। वो था कचकिनो स्लॉट जो कि है वो मेरी जाने वाली जगह नहीं थी। सो ये इससे अगली शॉप है, ये है फूड शॉप, फूड स्टोर है, ताइराया नाम है इसका। सो ये जापानीज़ जो है वो फूड है, टोटली यहाँ पे मिलता है। जो कुछ चीज़ें हलाल हैं, कुछ हराम है, ज़्यादातर तो हराम ही हैं, हलाल बहुत कम मिलती हैं। फ्रूट्स वगैरह हैं जो हम जो बाई करना चाहे तो कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स हैं, ग्रीन वाले कितने बड़े बड़े हैं और एक्सपेंसिव भी। ये थोड़े से नज़र आते हैं और पाकिस्तानी अगर हम लोग कन्वर्ट करके देखें तो ये बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं हमें। सो गाइस ये सारा जो है वो आपको जो नज़र आ रहा है पैकिंग में, ये सब रेडी टू ईट है। ये जापानीज़ जो है वो खाने हैं। सो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हलाल नहीं है। सो आई डोंट नो कि इसमें और क्या क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। कुछ सी फूड है, कुछ जो है वो राइस वाला है, कुछ जो है चिकन का है, पता नहीं क्या क्या है, कुछ नूडल्स टाइप, पता नहीं इनके क्या क्या खाने हैं, ये तो मुझे अब डिटेलिंग नहीं पता है। सो वैसे मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। ये वेजिटेबल्स हैं, कुछ लीव्स हैं, पता नहीं इतनी खूबसूरती से इनको सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ है। ये सिर्फ दिल करता है कि बस सिर्फ देखें इसको, लेम नहीं। सो अब जो है ये पता नहीं क्या चीज़ है, आई डोंट नो। राइस है, वाइट राइस बॉइल्ड, और साथ सालन है शायद ये ऊपर डाल के। ये लोग गाइस जापानीज़ लोग जो हैं वो रोटी नहीं खाते हैं, ये बॉइल्ड राइस और साथ जो है वो सालन वगैरह जो भी उन्होंने खाना होता है वो ऊपर डाल के, वेजिटेबल्स। और बिल्कुल भी ये लोग स्पाइसी नहीं खाते, बिल्कुल भी ये लोग मीठा नहीं खाते। अपनी हेल्थ के बारे में ये बहुत कॉन्शियस है और इतने ये केयर करते हैं, और सबसे ज़्यादा हेल्दी भी यही लोग हैं। अभी तक मुझे 1 साल हो गया यहाँ पर, तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि किसी को कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है। सब टोटली फिट एंड फाट हैं। आर्यन ट्राई कर रहा है कि इसको मैं भी लूँ, लेकिन ये हमारे खाने वाले नहीं है। ये देखने की हद तक अच्छा लग रहा है, लेकिन जो है वो हम इसको बाय नहीं कर सकते। वैसे ही जस्ट विज़िट के लिए मैं आई थी। सो मैंने सोचा आपको भी इसका विज़िट करवाऊँ। ये कुछ हैं लहसुन और ऑनियंस वगैरह पड़े हुए हैं। सो ये भी बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पर लगे हुए हैं। हम लोग ज़्यादातर जो है ये चीज़ें लेते हैं हलाल फूड से, वो हमारे घर के करीब है, हम वहीं से जो है ज़्यादातर बाई करते हैं। मार्केट्स में भी होते हैं, लेकिन वो हमें जो 5 मिनट की दूरी पे लगता है बिल्कुल नज़दीक, सो हम वहीं से ही बाय कर लेते हैं। वैसे ही मैं आपको जस्ट दिखा रही थी। सो हर तरह की सेक्शंस जो हैं अलग अलग हैं। जो रेडी टू ईट हैं उनके सेक्शंस अलग हैं, जो अलग से हैं आप ख़ुद लेकर बनाना चाहते हो वो सब चीज़ें अलग अलग सेक्शंस में हैं। खाने के स्नैक्स वगैरह हर चीज़ है, बट हलाल नहीं है। सो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, और हम बहुत देख सुन की चीज़ें लेते हैं कि जो है वो हलाल है या नहीं। सो इसलिए होता तो बहुत कुछ है खाने पीने को, लेकिन जो है वो रिस्की काम होता है कि जिसकी श्योरिटी हो कि ये वाकई हलाल है, सो हम वही बाय करते हैं। ये प्यारी सी जो है वो बनाई हुई है बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को जो शौक़ होता है कि हम खुद जो है वो बास्केट उठाएं और शॉपिंग करें, ये बच्चों के लिए सब अलग से अरेंजमेंट उन्होंने की होती है। सो बहुत प्यारी लगती है। बड़ों के लिए बड़ी बास्केट है और बच्चों के लिए जो है अलग से अरेंजमेंट है उसका। और ये सेक्शंस हैं ब्रेड वगैरह सारी, और सॉसेज वगैरह, और ये सेक्शन है आइसक्रीम्स का। ये बहुत यमी है, ये वाले जो है वो बहुत अच्छी हैं। और ये जो है ये वाला और जो नेक्स्ट वाला, ये दो बहुत टेस्टी और यमी फ्लेवर्स हैं। ये मैंने ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत यमी हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं, ये भी पता नहीं क्या क्या इन्होंने जो है वो रखा हुआ है बना कर। आई डोंट नो, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे इन चीज़ों की, इतना पता नहीं है। बस ऐसे ही मैं चेक कर रही थी कि ये क्या है, फ्रीज़र्स में है। सो कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल रेडी होती हैं, आपको जस्ट घर आके आपको इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। ओवन में लगाओ या जस्ट निकाल के आप फ्राई कर लो, बस ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो गाइस मार्केट तो ये फूड स्टोर जो है वो बहुत बड़ा है, पर देखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। ये साइड पे पता नहीं क्या सेल लगी हुई थी,
1200 की ये ट्राउज़र्स वगैरह और कुछ एप्रन्स हैं पीछे लगी हुई और कुछ जो है वो थी क्या थी ये जर्सियाँ लगी हुई हैं आई थिंक सो शर्ट्स टाइप। सो बाहर निकल के मैंने सोचा मैं आप लोगों को ये दिखाऊं जो शॉपिंग कार्ट्स हैं कितनी प्यारी बनी हुई हैं, बच्चों के लिए खसूसी अरेंज की गई हैं और ये वाली मुझे सबसे प्यारी लगी है। ये इसको उन्होंने कार्ड शेप दी हुई है, बच्चे इसके अंदर बैठे एंजॉय करें और जो है वो मदर्स और वगैरह जो शॉपिंग करने आते हैं वो आराम से शॉपिंग करें और बच्चे अंदर बैठ के इसको जो है वो अच्छे से एंजॉय करें। और कितने प्यारे उन्होंने बेबी कार्ड्स बनाए हुए हैं और जो बच्चे खड़े होने वाले हैं 4 से 5 साल के, जो यहाँ पर उनको खड़े होने वाली जगह है, इजीली जो है वो यहाँ पर खड़े होके एंजॉय करते हैं और शॉपिंग करने वाले शॉपिंग करते हैं और जो व्हील चेयर्स हैं वो उनके लिए। क्लीनिंग शॉप बनी हुई है, क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग चीज़ें होती हैं। A few moments later. गाइस हम लोग आ चुके हैं बाहर। ये भी एक मार्केट है, मार्केट ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती हैं, बस जो है वो प्राइस जो है थोड़ी उनमें फ़र्क होता है। सो जाते जाते मैंने सोचा आपको कॉइन लॉन्ड्री का भी विज़िट करवा लूँ कि यहाँ पर कॉइन लॉन्ड्री कैसी होती हैं और क्या क्या इनके यूज़ है। तो गाइस ये है लॉन्ड्री के अंदर का एरिया और ये है उसका व्यू सारी मशीन्स जो है वो सीक्वेंस से लगी हुई हैं, साइज़ ऊपर लिखे हुए हैं और कितने केजी है वो भी, कितने केजी आपको वॉश करना है उस हिसाब से है। ये छोटी मशीन्स, ये सिंक जो लगा हुआ है हैंड वगैरह वॉश करने के लिए, और ये स्नीकर्स शूज़ वगैरह जो आप वॉश करना चाहो, और ये भी कॉइन्स डालो तो आपके वॉश हो जाते हैं। ये स्पेशल शूज़ के लिए जो है वो मशीन जो है वो तैयार की गई है। स्नीकर्स वगैरह जो आप घर में वॉश जो है वो अच्छे से नहीं होते, ये यहाँ पर इसकी जो है वो स्पेशल है मशीन जो कि अच्छे से वॉश कर देती है। और बाकी ये वॉशिंग मशीन्स हैं और ड्राइंग मशीन ऑटोमेटिक्स जिनके पास जो है वो बड़े बड़े ब्लैंकेट्स टाइप चीज़ें और ज़्यादा जो है वो हो सामान, मतलब ज़्यादा केजी घर के जो वॉशिंग्स होती हैं वो नॉर्मल की होती हैं, 3-4 तक होती है। सो उससे ज़्यादा अगर आपको वॉश करना होता है तो फिर वो कॉइन लॉन्ड्री में जो है वो आप वॉश इजीली कर सकते हो। सो ये डाल रहे हैं इसके अंदर जो आपने वॉश करना है, जितने केजी आपका जो है वो मटेरियल है धोने वाला, वो आप देखो उसको सेलेक्ट करो, उसके अंदर आप डालो, उसके अंदर फिर कॉइन डालो। ऑटोमेटिक सारे सिस्टम सेट होते हैं, अब वॉशिंग ड्राइंग ऑटोमेटिक हो जाते हैं और एनी टाइम जो है वो फिर आप यहाँ से निकाला। और इसमें आपको ड्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, टोटली जो है वो आपके चीज़ें जो हैं, कपड़े ब्लैंकेट्स टाइप चीज़ें जो भी हैं वो सब ड्राई होता है। ये जो है इसके अंदर डाले हैं कॉइन और मशीन जो है वो ऑटोमेटिक आपको नज़र आ रही होगी कि वो चल पड़ी है, स्टार्ट हो गई है। सो ये लेती है थोड़ा सा टाइम। सो टाइम जो है वो लिखा होता है, उतने टाइम तक आप आपके वापस निकाल सकते हो। सो कॉइन लॉन्ड्री से निकलने के बाद जो है वो हम आ गए थे यहाँ, ये थोड़ा सा एरिया बना था बच्चों के लिए, 2-4 चीज़ें लगी हुई हैं। सो मैंने सोचा आर्यन को थोड़ा सा जो है वो इधर इंजॉय करवा लूँ। इसने बोला कि मुझे यहाँ पर आना है, झूला लेना है। सो फिर मैंने इसको यहाँ पर बिठाया और इसको थोड़ा इंजॉय करवाया। ये झूलों पे बैठ के जो है ना वो बहुत खुश होता है। सो गाइस अब हम आ गए हैं वापसी की तरफ। अब हम पहुंचेंगे घर, 5 से 6 मिनट की वॉक पे है। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।